दोस्तों, तारीख आज 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाटो का भविष्य बदतर हो जाएगा। ईरान जंग के बीच ट्रंप ने दी यूरोपीय देशों को चेतावनी। चीन से लगाई मदद की गुहार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय देशों को एक कड़ा संदेश दिया है कि वे ईरान के खिलाफ उनके युद्ध प्रयासों में शामिल हों। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि वे इस महीने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ होने वाली शिखर बैठक को टाल सकते हैं। दरअसल वे हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने को लेकर चीन पर दबाव डाल रहे हैं। ये अपना इलाका है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए ट्रंप ने 7 देशों से मांगी मदद। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान द्वारा लगाए गए हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी से वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने में मदद के लिए नौसैनिक जहाज भेजने की गुजारिश की है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्ग है। यहाँ से आमतौर पर दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। इस पर ईरान लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और रोकने की भी धमकी दी है। दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान ने किया ड्रोन से हमला। फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग। उड़ानें रद्द। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई अब अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। सोमवार को ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले से दुबई एयरपोर्ट पर आग लग गई, जिसके कारण उड़ानें निलंबित करनी पड़ी। दरअसल सोमवार को ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले से दुबई एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई और धुएं के गुबार दूर तक देखे गए। हमले को लेकर शेयर की गुमराह करने वाली पोस्ट। ईरान से जंग के बीच 19 भारतीयों के खिलाफ यूएई का एक्शन। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, जिनमें 19 भारतीय भी शामिल हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए थे जिनमें गुमराह करने वाली या मनगढ़ंत बातें थी। ये वीडियो पिछले महीने के आखिर में शुरू हुए मिडिल ईस्ट में तनाव के दौरान पोस्ट किए गए थे। ये तनाव तब शुरू हुआ था जब अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। रेड सी से ईरान युद्ध तक, कैसे अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर बने अमेरिका की रणनीति का चेहरा। ट्रंप के हैं खास। ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्यवाही की कमान इस समय अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर के हाथ में है। वे अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख हैं और पूरे सैन्य अभियान की रणनीति संभाल रहे हैं। ये जिम्मेदारी ऐसे समय में आई है जब युद्ध लगातार फैल रहा है और इसके राजनीतिक व सैन्य जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। ईरान नहीं, रूस में है मुज्तबा खामेनेई। पुतिन ने विशेष विमान भेजकर बुलाया। मॉस्को में की गई सर्जरी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का कथित तौर पर रूस की राजधानी मॉस्को में इलाज चल रहा है। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में घायल होने के बाद उनको इलाज के लिए रूस भेजा गया है। बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनको मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था। मुज्तबा खामेनेई के सार्वजनिक तौर पर न दिखने की वजह से उनके देश से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इन दावों के उलट खामेनेई की पूरी तरह स्वस्थ और ईरान में होने की बात कही है। तारिक रहमान ने गुपचुप दिल्ली भेजा अपना खास दूत। अजीत डोभाल और आरएडब्ल्यू चीफ से मुलाकात। पटरी पर लौटेंगे रिश्ते। बांग्लादेश में फरवरी में पीएम बने तारिक रहमान ने भारत से संबंधों में सुधार का संकेत दिया है। बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस DGFI के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी इस महीने की शुरुआत में दिल्ली का सीक्रेट दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दूसरे वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की। ये दौरा पिछले 2 सालों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच आई कड़वाहट को दूर करने की तरफ कदम है। ईरान ने निकाला अपना सबसे खतरनाक हथियार। इजराइल पर पहली बार दागी डांसिंग सैजिल मिसाइल। जाने ताकत। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ 28 फरवरी से चल रहे युद्ध में पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सैजिल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने रविवार को इजराइल को सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। ये मिसाइल
ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजराइल के तेल अवीव तक पहुंच सकती है। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोकना मुश्किल होता है। हालांकि मिसाइल हमले में इजराइल में नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईरान की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में तेजी आने का संकेत देता है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कीजिए, सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की ट्रंप को सलाह। पश्चिम एशिया में और भड़केगी लड़ाई। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध से दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रभावित है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करते हुए कई दावे किए, लेकिन अब वे मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जंग के तीसरे हफ्ते में एंट्री हो गई है और ट्रंप लड़ाई जारी रखने या रोकने के बीच में उलझे हैं। इस बीच सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सहयोगियों, खासतौर से सऊदी अरब से जंग जारी रखने की सलाह मिल रही है। ईरान ने युद्ध विराम छोड़िए, बातचीत के लिए भी नहीं कहा। अब्बास अरागची ने ट्रंप के दावे को बताया झूठा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि उनकी ओर से युद्ध विराम या बातचीत की मांग नहीं की गई है। ईरान अपनी रक्षा के लिए तब तक तैयार है जब तक इसकी जरूरत होगी। अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध विराम की मांग कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान उनसे समझौता करना चाहता है, लेकिन अब काफी देर हो गई है। MP के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 2 दिन झुलसाएगी गर्मी, फिर 18-19 मार्च को बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ कई जिलों में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर कुछ शहरों में तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में अगले 2 दिन तेज गर्मी महसूस होगी, जबकि 18 और 19 मार्च को कई इलाकों में बारिश की संभावना बन सकती है। रविवार को ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला था। कई जगह बादल छाए रहे, जिसके कारण तापमान में करीब 1.7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ओम बिरला ने नेताओं को पत्र लिखकर सदन में अनुशासन की आवश्यकता पर दिया जोर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ सांसदों द्वारा सदन में बैनर, तख्तियां और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपने सदस्यों के बीच अनुशासन और उच्च नैतिक आचरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बिरला ने कहा, जिस तरह से बैनर, तख्तियां और पोस्टर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और सदन व संसद भवन परिसर के अंदर जिस तरह का आचरण और व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है, वह हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। तारिक रहमान ने गुपचुप दिल्ली भेजा अपना खास दूत। अजीत डोभाल और RAW चीफ से मुलाकात। बांग्लादेश में फरवरी में PM बने तारिक रहमान ने भारत से संबंधों में सुधार का संकेत दिया है। बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस DGFI के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद केसर राशिद चौधरी इस महीने की शुरुआत में दिल्ली का सीक्रेट दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दूसरे वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की। ये दौरा पिछले 2 सालों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच आई कड़वाहट को दूर करने की तरफ कदम है। भस्म आरती में रुद्राक्ष और मखाने की माला पहनकर सजे बाबा महाकाल। उमड़ी भक्तों की भीड़। चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर आज सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इस दौरान भक्तों ने देर रात से ही लाइन में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज बाबा महाकाल भी भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह 4 बजे जागे, जिनका भांग से अलौकिक श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। राजस्थान में चलने वाली इन 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को मिला स्थायी दर्जा। नए नंबर जारी, किराया भी कम लगेगा। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान में चलने वाली 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों अब स्थायी कर दिया है। साथ ही नए नंबर भी जारी किए हैं। ऐसे में अब यात्रियों को किराया भी कम देना होगा। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 5 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे बोर्ड ने नियमित कर दिया है। यात्रियों की अच्छी ऑक्यूपेंसी और बढ़ती मांग को देखते हुए अब इन्हें स्पेशल की बजाय नियमित पैसेंजर ट्रेनों के रूप में संचालित किया जाएगा। रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल को बताया गया चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कप्तान। फैंस ने BCCI पर जमकर निकाली भड़ास। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के फैंस को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नाराज कर दिया है।
दरअसल बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के दौरान बड़ी गलती हुई। इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कप्तान शुभमन गिल को दिखाया गया। इसके बाद फैंस ने बोर्ड के खिलाफ नाराजगी जताई। फैंस का कहना है कि बीसीसीआई नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। बिहार में गरज चमक के साथ होगी बारिश, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आईएमडी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में अगले 7 दिनों तक गरज तड़क के साथ आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। आर्द्रता बढ़ने और निम्न दबाव के कारण मौसम में बदलाव आएगा। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ना तथा हवा का निम्न दबाव बने होने के कारण मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में अगले 7 दिनों के दौरान गरज तड़क के साथ बिजली चमकने के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार में सौर क्रांति, अगले 4 वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। बिहार में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में बड़े निवेश की तैयारी है, जिसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में 23,968 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना है। बिजली कंपनी ने कई निजी कंपनियों जैसे एनटीपीसी ग्रीन और सन फार्मा के साथ एमओयू किए हैं। बिहार में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश की तैयारी है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ बिजली कंपनी ने एमओयू किए हैं। न युद्ध विराम की मांग, न ही बातचीत की। ईरान ने खारिज किया अमेरिकी दावा। भड़के ट्रंप बोले, झूठी खबरें फैला रहा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इसराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच ये संघर्ष अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इसी उग्र हालात के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान युद्ध विराम चाहता है। सोना $5,000 के नीचे, चांदी भी फिसली, युद्ध की आग से चमक फीकी। क्या आगे और गिरेगा भाव? मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर लिया है। सप्ताहांत में हुए हमलों में तेल के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। इस भू राजनीतिक तनाव का सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला है। सिंगापुर में सुबह के कारोबार में स्पॉट गोल्ड 0.7% की गिरावट के साथ $4,986.34 प्रति ऑन्स पर आ गया। चांदी में 0.7% की गिरावट आई और ये $80.3 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई। प्लेटिनम और पैलेडियम में भी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया की जंग रूस के लिए बनी आपदा में अवसर। तेल के खेल में हुआ अरबों डॉलर का मुनाफा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध से रूस को भारी मुनाफा हो रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ के बावजूद रूस तेल बेचकर अरबों डॉलर का अतिरिक्त राजस्व कमा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का आज 17वां दिन है। नाटो का भविष्य बदतर हो जाएगा। ईरान जंग के बीच ट्रंप ने दी यूरोपीय देशों को चेतावनी। चीन से लगाई मदद की गुहार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि सहयोगी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब होगा। उन्होंने यूरोपीय देशों से ईरान के खिलाफ उनके युद्ध प्रयासों में शामिल होने का आग्रह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य बहुत बुरा होगा। ये अपना इलाका है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए ट्रंप ने 7 देशों से मांगी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच इसे सुरक्षित करने के लिए 7 देशों से युद्धपोत भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने उन देशों से मदद मांगी है जो मध्य पूर्व के तेल पर अत्यधिक निर्भर हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान द्वारा लगाए गए हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी से वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव देखने को मिल रहा है। दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान ने किया ड्रोन से हमला। फ्यूल टैंक में लगी भीषण आग, उड़ानें रद्द। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच दुबई एयरपोर्ट के पास ईरानी ड्रोन हमले से एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई।
इस घटना के कारण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई अब अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। सोशल मीडिया पर खुद की ब्रांडिंग और प्रचार से बचें। यूपीएससी ने चयनित उम्मीदवारों के लिए जारी की एडवाइजरी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के चयनित उम्मीदवारों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसमें सोशल मीडिया पर आत्म प्रचार और व्यावसायिक पोस्ट से बचने की सलाह दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित उम्मीदवारों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बादलों की गरज के साथ पड़ेंगे ओले। कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फबारी। उत्तर भारत में कई दिनों से तेज गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन बीते 1-2 दिनों में मौसम का रुख बदला है। दिल्ली, एनसीआर, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड में कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऑस्कर्स 2026 विनर्स। माइकल बी जॉर्डन और जेसी बकले के नाम ऑस्कर। वन बैटल आफ्टर अनदर को मिले सबसे ज्यादा खिताब। ऑस्कर्स विनर्स की अनाउंसमेंट हो गई है। इस साल की इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में बाजी मारी और कौन अवार्ड पाने से चूक गया, इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। रविवार को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 98वें अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ। इस बार सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस पाकर सिनर्स ने इतिहास रचा। ऑस्कर्स 2026 के रेड कारपेट पर छाई प्रियंका चोपड़ा। पति निक जोनस के हाथ में बंधे एक अलावा ने खींचा ध्यान। ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स में अपने लुक से 4 चांद लगाए। रविवार को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 98वां अकेडमी अवार्ड होस्ट हुआ। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी इस खूबसूरत इवेंट का हिस्सा रहे। पहली बार एक्ट्रेस अवार्ड प्रेजेंटर बनी। 16 साल पहले डिजास्टर हुई कॉमेडी फिल्म डायरेक्टर को आने लगे थे पैनिक अटैक। 6 दिन तक कमरे में रही बंद। 16 साल पहले आई एक कॉमेडी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा डायरेक्टर को उम्मीद थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने पर डायरेक्टर ने खुद को बंद कर लिया था। एक फिल्म जो बजट निकालने के बावजूद डिजास्टर कहलाई। फिल्म को भर भर कर आलोचना मिली। फिल्म आज भी दर्शकों को खूब हंसाती है, लेकिन फिल्म की डायरेक्टर के लिए जिंदगी बदल गई। पहला ही उड़ा देंगी। संजू ने वैभव सूर्यवंशी के सामने की उनकी मिमिक्री। सभी ने लगाए जोरदार ठहाके। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू से पहले कोच राहुल द्रविड़ को एक हैरान करने वाला जवाब दिया था। भारत के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में धमाल मचाने को तैयार हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन ने उनके बारे में बड़ा खुलासा किया है। संजू ने सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर एक जोरदार बात साझा की जो युवा खिलाड़ी के निडर क्रिकेट को दर्शाता है। 2 घंटे 42 मिनट की एक्शन थ्रिलर ने ऑस्कर्स 2026 में जीते 6 अवार्ड्स। ओटीटी पर मस्ट वॉच है। 7.7 रेटिंग वाली फिल्म। बाफ्ता, गोल्डन ग्लोब और अब ऑस्कर्स। एक दमदार एक्शन थ्रिलर जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बैक टू बैक अवार्ड्स जीतकर तबाही मचा दी। ये फिल्म एक्शन और थ्रिलर से भरा फुल पैकेज है जो आपको 2 घंटे 42 मिनट तक स्क्रीन से हिलने नहीं देगा। दमदार स्टार कास्ट से सजी फिल्म की कहानी हैरान भी करती है और परेशान भी। फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी की है जो अपने अतीत के नतीजों से जूझ रहे हैं। वर्तमान पहले से ही मुश्किल होता है, लेकिन अतीत का साया उन्हें और भी परेशान कर देता है। ऑस्कर 2026 के मंच पर लगा फ्री फिलिस्तीन का नारा। प्रियंका चोपड़ा ने दे डाला ऐसा रिएक्शन। वीडियो वायरल। रविवार को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 98वां अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 का आयोजन हुआ। प्रियंका चोपड़ा इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा रही। ये उनका ऑस्कर डेब्यू था। एक और उनका लुक छाया रहा तो दूसरी ओर फ्री फिलिस्तीन के नारे पर उनका रिएक्शन वायरल हो गया। ऑस्कर्स के मंच पर गूंजा फ्री फिलिस्तीन का नारा। दरअसल हुआ यूं कि प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर के मंच पर स्पेनिश एक्टर जेवियर बारडेम के साथ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड को प्रेजेंट करने पहुंची।
इस दौरान जेवियर ने एक माइक ड्रॉप स्पीच दी जिसने हर किसी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, नो टू वॉर एंड फ्री फिलिस्तीन, युद्ध नहीं और फिलिस्तीन आजाद हो। ऑस्कर 2026 विनर्स, माइकल बी जॉर्डन और जेसी बकले के नाम ऑस्कर वन बैटल आफ्टर अनदर को मिले सबसे ज्यादा खिताब। ऑस्कर विनर्स की अनाउंसमेंट हो गई है। इस साल किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में बाजी मारी और कौन अवार्ड पाने से चूक गया, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। रविवार को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 98वें अकेडमी अवार्ड का आयोजन हुआ। इस बार सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस पाकर सिनर्स ने इतिहास रचा। इससे मिले थे सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस। इस फिल्म को कुल 16 नॉमिनेशंस मिले थे, जबकि दूसरे सबसे ज्यादा नॉमिनेट होने वाली फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर थी, जिसे 13 नॉमिनेशंस मिले थे। हालांकि इस साल सबसे ज्यादा खिताब पाने वाली फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर रही। 16 साल पहले डिजास्टर हुई कॉमेडी फिल्म डायरेक्टर को आने लगे थे पैनिक अटैक। 6 दिन तक कमरे में रही बंद एक फिल्म जो बजट निकालने के बावजूद डिजास्टर कहलाई। फिल्म को भर भर कर आलोचना मिली। फिल्म आज भी दर्शकों को खूब हंसाती है, लेकिन फिल्म की डायरेक्टर के लिए जिंदगी बदल गई। जिस डायरेक्टर ने बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर दी हो, उसके लिए एक फिल्म का फ्लॉप होना बहुत बड़ा झटका था। ये फिल्म 16 साल पहले सिनेमा घरों में आई थी। बड़े स्टार्स, आइकॉनिक गाने और भर भर कर कॉमेडी भी फिल्म को बचा नहीं पाई। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से सिर्फ 3 रेटिंग मिली है। हम बात कर रहे हैं 30 मार्का की। कॉमेडियन जाकिर खान हॉस्पिटल में एडमिट, वीडियो देख फैंस को हुई चिंता। मशहूर स्टैंड अप स्टार जाकिर खान अपने भाई अरबाज खान के लेटेस्ट व्लॉग में नजर आए हैं। इस व्लॉग में कॉमेडियन को अस्पताल के कपड़ों में देखा जा सकता है, जिससे उनके फैंस और फॉलोअर्स के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। कॉमेडियन ने लिया था सोशल मीडिया से ब्रेक। ये तब हुआ है जब कुछ ही समय पहले जाकिर ने खराब सेहत का हवाला देते हुए काम और सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था। रमजान व्लॉग में अरबाज ने लीलावती अस्पताल में जाकिर के प्राइवेट कमरे की झलक दिखाई। उन्होंने गुलाबी रंग का रोब पहना हुआ था और अपने दोस्तों व परिवार के साथ पिछले हफ्ते का भारत बनाम इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच देखा। जब अरबाज ने उनसे पूछा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जाकिर ने कहा, मैच अभी फंसा हुआ है। रणबीर की रामायण में कुंभकर्ण बनेंगे पंचायत के प्रहलाद चाचा। मेघनाथ के रोल में नजर आएगा ये एक्टर। नीतेश तिवारी की बड़े बजट वाली पौराणिक फिल्म रामायण इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले प्रोजेक्ट में से एक है। इस फिल्म में रणवीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे कई बेहतरीन कलाकार शामिल हैं, जिससे इस महत्वाकांक्षी फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। रामायण के प्रहलाद बनेंगे कुंभकर्ण। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण के कुंभकर्ण की भूमिका के लिए फैसल मलिक को चुना गया है। इससे पहले इस भूमिका के लिए बॉबी देओल का नाम सामने आया था। फैसल मलिक को अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत में प्रहलाद चा या चाचा प्रहलाद पांडे का किरदार निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। राजपाल यादव बोले, भूत बंगला में हॉरर और कॉमेडी दोनों। प्रियंसर की फिल्म के लिए रोल नहीं पूछता। अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला में राजपाल यादव भी नजर आएंगे। तीनों की ये तिकड़ी पहले भूल भुलैया में एक काम कर चुकी है। राजपाल कहते हैं कि भूत बंगला की कहानी सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं बल्कि एक रहस्य से भरी दुनिया है। टीजर में दिखाया गया वधूसुर और मंगलपुर की हवेली दरअसल उस बड़े रहस्य की झलक भर है। करीब 25 साल के करियर में सैकड़ों किरदार कर चुके राजपाल खुद को आज भी छात्र ही मानते हैं। वे कहते हैं कि जब एक्टर किरदार की सोच को समझ लेता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है। मैं कभी किसी की नकल नहीं करता हूँ। ऑस्कर 2026 में ईशा अंबानी का ग्रैंड डेब्यू, विंटेज गाउन में बिखेरी अदाएं। मुकेश अंबानी की बेटी का स्टाइल देखता रह गया हॉलीवुड। भारतीय बिजनेस जगत की दिग्गज हस्ती और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने 15 मार्च को लॉस एंजलिस में आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 के रेड कारपेट पर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। अपने पति आनंद पिरामल के साथ इस भव्य समारोह में शामिल हुई ईशा अंबानी के लिए यह ऑस्कर का पहला अनुभव था। हालांकि वे न्यूयॉर्क के मेट गाला जैसे वैश्विक आयोजनों में अक्सर नजर आती रही हैं, लेकिन ऑस्कर के मंच पर उनकी ये पहली शिरकत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और फैशन जगत में चर्चा का विषय बनी रही। झूठी फिल्में बन रही हैं, तमतमाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को बताया फेक, लोगों ने समझ लिया इशारा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक चर्चाओं से दूर रहने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड को लेकर हमेशा सटीक बात करते आए हैं।
हाल ही में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए फर्जी और झूठी फिल्मों के बढ़ते चलन पर एक नई बहस छेड़ दी है। 2016 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म जिसके लिए दिन रात भूखा रहा एक्टर 28 दिन में घटाया था 18 किलो वजन। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर हैं जो किरदार में खुद को ढालने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। हाव भाव से लेकर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तक सब पर जमकर काम करते हैं। कई पर्दे पर कुछ ऐसे किरदार निभा जाते हैं जिन्हें देखने के बाद दर्शकों के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इस एक्टर ने कैसे किया होगा। बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणदीप हुड्डा ने भी 2016 में रिलीज हुई एक फिल्म के लिए किया था जिसमें उन्हें देखने बाद दर्शकों की आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे थे। हम बात कर रहे हैं 2016 में रिलीज हुई फिल्म सरबजीत की, जिसके लिए रणदीप हुड्डा ने 8 से 10 किलो नहीं 18 किलो वजन कम किया था और वो भी 28 दिनों में। विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा गया अकबर, पहले हो चुका है गिरफ्तार। गेस्ट हाउस मालिक को धमकाया था, जानता नहीं मुझे, लॉरेंस गैंग से हूँ। अंबाला हरियाणा में विस्फोटक के साथ पकड़े गए अजमेर के आरोपी अली अकबर उर्फ बाबू को पुलिस 4 साल पहले भी गिरफ्तार कर पाबंद कर चुकी है। अली अकबर ने गेस्ट हाउस के मालिक इकबाल अहमद को धमकाया था। इस मामले को लेकर अजमेर के बुधवाड़ा के रहने वाले गेस्ट हाउस के मालिक इकबाल ने बताया, मैंने अपना गेस्ट हाउस अकबर अली के भाई को 2022 में लीज पर दिया था, लेकिन 2-3 महीने का किराया बकाया होने पर गेस्ट हाउस खाली करा लिया गया। गेहूं के कट्टे में निकले 15 लाख के गहने, किसान से खरीदा गया था अनाज, व्यापारी ने परिवार को लौटाए। पाली में एक दिलचस्प घटना सामने आई है। किसान की पत्नी ने घर के सोने चांदी के गहने गेहूं के कट्टे में छुपाकर रख दिए थे। बाद में किसान ने अनजाने में वही गेहूं के कट्टे अनाज व्यापारी को बेच दिए। जब व्यापारी ने कट्टा खोलकर गेहूं खाली किया तो उसमें एक टिफिन मिला जिसमें करीब 15 लाख रुपए के गहने थे। व्यापारी ने किसान को दुकान पर बुलाकर गहने वापस लौटा दिए। गहने वापस मिलते ही किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अलवर में कट्टे की नोक पर महिला से रेप, पति की नौकरी जाने पर घर में घुसा पड़ोसी, पीड़िता बोली आत्महत्या को मजबूर। अलवर में 29 साल महिला के साथ उसके पड़ोसी ने कट्टे पिस्तौल की नोक पर रेप किया। महिला का कहना है कि आरोपी जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसने जान से मारने की धमकी दी और रेप किया। आरोपी पहले भी उसे रेप कर चुका है और उसने अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, जिसके आधार पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। एसएचओ ने बताया, पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। रणथंभौर पहुंचे वर्ल्ड और इंडिया पैरालंपिक के पदाधिकारी, रणथंभौर में की टाइगर सफारी। जोन 4 में हुए वनराज के दीदार। पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी और वर्ल्ड पैरालंपिक समिति के प्रमुख पॉल फिट्जगेरल्ड रविवार को अपने परिवार के साथ 2 दिन के रणथंभौर दौरे पर पहुंचे। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में उनके आगमन पर वन विभाग की ओर से उनका स्वागत किया गया। डीएफओ मानस सिंह के निर्देश पर वाइल्ड लाइफर परीक्षित शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें जंगल सफारी कराई। इस दौरान अधिकारियों ने रणथंभौर के जंगल, वन्यजीव और संरक्षण व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। नवी पास युवा किसान ने लगाया पपीता का बाग, महाराष्ट्र से पौधे लाकर लगाए, अब बायो रिसर्च सेंटर खोलने की योजना। झालावाड़ जिले के रहने वाले रामनिवास गौड़ महज 9 क्लास तक ही पढ़ पाए, मगर प्राकृतिक खेती करते उन्होंने कई नवाचार किए कि कृषि विभाग के अफसर जिले के दूसरे किसानों को यहाँ का भ्रमण करवा रहे हैं। भविष्य में यहाँ बायो रिसर्च सेंटर खोले जाने की भी योजना है। पचपहाड़ तहसील के मिश्रौली निवासी रामनिवास गौड़ ने बताया कि कोरोना काल में दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो गई थी, तब हमने प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया। राजस्थान में एलपीजी कालाबाजारी का नेटवर्क कैमरे में कैद। किराना दुकान में 3 गुनी कीमत में बिक रही गैस, दलाल बोला 10 क्या 20 सिलेंडर लो। एलपीजी सिलेंडर की डील करता ये शख्स गैस एजेंसियों का दलाल है। देश भर में भले ही एलपीजी की मारामारी है, लेकिन राजस्थान में इन दलालों के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। ये जमाखोर कई गुना दामों में एलपीजी सिलेंडर बेच रहे हैं। किराना स्टोर से लेकर मैकेनिक शॉप में धड़ल्ले से सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। जोधपुर में हमारी एक टीम ने 3 से 4 गैस वितरक कंपनियों से संपर्क किया। पता चला कि आज बुकिंग करने पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी अगले 7 से 10 दिन में हो रही है। इस बीच शहर में कई ढाबों, मैकेनिक शॉप, किराना स्टोर के पास बल्क में सिलेंडर मौजूद है, जिनके वो 3 से 4
1000 रुपए तक वसूल रहे हैं। दूल्हा दोनों पैरों से दिव्यांग, दुल्हन बोल सुन नहीं सकती, व्हीलचेयर पर बैठकर भरी मांग। उदयपुर में देश भर से आए 25 दिव्यांगों ने लिए 7 फेरे। व्हीलचेयर से आई दुल्हन ने एक आंख से दिव्यांग दूल्हे को वरमाला पहनाई, तो वहीं दूसरी तरफ मुख बधिर दुल्हन ने दोनों पैरों से विकलांग दूल्हे से शादी रचाई। व्हीलचेयर पर बैठे दूल्हे ने दुल्हन की मांग भरी। एक जोड़ा ऐसा भी था, दूल्हे का एक हाथ खराब था तो दुल्हन का एक पैर। देश के अलग अलग राज्यों से आए 25 दिव्यांग जोड़ों ने उदयपुर में सामूहिक विवाह में एक दूसरे का हाथ थामा। जयपुर उदयपुर ट्रेन रेगुलर किराया कम, 10 साल से चल रही जयपुर उदयपुर स्पेशल अब रेगुलर किराया 150 रुपए तक कम होगा। पिछले करीब एक दशक से स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित जयपुर उदयपुर जयपुर 0972122 ट्रेन अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन बनकर चलेगी। इससे यात्रियों को सीधे तौर पर किराए में राहत मिलेगी। स्पेशल ट्रेनों में लगने वाला अतिरिक्त चार्ज हटने से यात्रियों को न्यूनतम 10 से 150 रुपए तक कम किराया देना पड़ेगा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती बोले, एआई दो-धारी तलवार, सही उपयोग जरूरी, देश से जो कुछ हमें मिला है उसे लौटाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसका सही और सकारात्मक उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करने का आह्वान किया। जैसलमेर में 6 फीट लंबे जहरीले काला कोबरा निकला, खेत में पाइपलाइन बदलते समय दिखा सांप, स्नैक कैचर ने किया रेस्क्यू। जैसलमेर जिले के मुलाना गांव में पिछले 1 महीने से दहशत का कारण बना एक विशालकाय कोबरा सांप आखिरकार पकड़ा गया। यह खतरनाक सांप गांव के किसान दीनदयाल सिंह के खेत में डेरा डाले हुए था। सोमवार को जब खेत में पाइपलाइन बदलने का काम चल रहा था, तब अचानक इस काले काल पर नजर पड़ी, जिससे वहां मौजूद मजदूरों और किसानों के हाथ पांव फूल गए।